आपके मैन मैनेजमेंट स्किल्स जो कप्तान है, जो लीडर है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है वो जो जिसके साथ काम करते हैं उसका ट्रस्ट डेवलप करना। क्योंकि क्रिकेट में होता है जो कप्तान है ना, वो दीवार होता है सिलेक्टर्स और प्लेयर्स के बीच में। और हमारी जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी में हम सारे सिलेक्ट होते हैं, हमें सिलेक्शन मिलता है, हमें रिजेक्शन मिलता है। अब दो तरीके की, किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में अब दो तरीके की लीडर के नाते आप दो तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो कोई बंदा आके आपसे पूछे कि यार मैं ड्रॉप क्यों हो गया, आप उसको ये बोल सकते हैं यार तू चिंता ना कर, तू अच्छा है, तेरे पास मौका आएगा, तू इंडिया के लिए फिर खेलेगा। और जैसे ही वो रूम से निकल गया आप उसको भूल गए। दूसरे तरीके की जो लीडर है वो उसको बैठाएगा, उससे बोलेगा कि देख तू फास्ट बॉलिंग अच्छा नहीं खेलता, तेरी रनिंग बिटवीन विकेट्स अच्छा नहीं है, तू इसको डेवलप कर और हम फिर तेरे को वापस लाएंगे। और एक खिलाड़ी की जिंदगी में ऐसा हुआ, मुझे अभी भी याद है 1999 में वो ड्रॉप हुआ, मेरे पास आया, उन्होंने मुझे पूछा कि मैं तो आउट हो गया, शायद मुझे मौका मिलेगा नहीं, आगे क्या कर। तो मैं उसको दो चीज बोल सकता था, जैसे मैंने कहा कि यार तू जाके खेल, तू अच्छा है, तू फिर आएगा, फिर उसको भूल जा। उसके साथ बैठे, उसको बोला कि तू फास्ट बॉलिंग पे लेट है, तेरी जब पैर चलती है तो स्लो पैर चलता है, तू इस पे डेवलप कर। 2 साल बाद वो बंदा वापस आया। आप क्या मेरे घर में रहते हो? 2 साल बाद जब वो बंदा वापस आया, वो 100% अच्छा खिलाड़ी बन के आया और वो डेब्यू में 100 बनाया साउथ अफ्रीका के सामने। मुझे अभी भी याद है ब्लूमफॉन्टेन में डेब्यू में उसने 100 बनाया, शानदार पारी खेली। तब मैं कैप्टन था देश का, तो मेरे पास आया, कहता है दादा मैंने 100 बनाया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया यार कि 2 साल पहले तुझे मैं देखा था, अब 2 साल बाद देख रहा हूँ, फर्क क्या? कहता है वो जो डिस्कशन हुई थी ना आपके साथ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा आई ओपनर था। और मैं आपको इसीलिए आपका रेस्पेक्ट अगर इतना था तो इतना हो गया मेरे जिंदगी में, क्योंकि आप मुझे बोल सकते थे कि यार तेरा सब अच्छा है, तू वापस आएगा, तो 2 मिनट का काम है, और मैं जब निकला आप भूल सकते थे। और जब आपने कहा कि मैं तेज बॉलिंग में स्लो हूँ, मेरे पैर अच्छे नहीं चलते, मैं 1.5 साल से उसी पे मेहनत किया जिससे कि मैं आपके वापस आके 100 बना सकूं। तो समटाइम्स एज अ लीडर यू हैव टू बी ऑनेस्ट, you have to be truthful to the people who you work with for their development. I'll tell you one more story before I finish. आधे घंटा हो गया होगा आपके अवार्ड्स लेने। तो जब खिलाड़ी बड़े बनते हैं ना, जब कोई खिलाड़ी एक लंबे समय तक बड़ा बनता है आपकी लीडरशिप टेन्योर में, हर इंसान का करियर, हर इंसान का ग्राफ हमेशा ऊपर नहीं जाता, कोई भी नहीं। बिजनेस में देखो, स्पोर्ट्स में देखो, फिल्म में देखो, पॉलिटिक्स में देखो, हर इंसान का ग्राफ कभी ऊपर नहीं जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब आपका ग्राफ नीचे आएगा, हर बड़ा प्लेयर के साथ होगा, और उसी समय लीडर का उसका साथ रहना बहुत जरूरी होता है। ऐसा एक खिलाड़ी था हमारे करियर में, हम ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे 2003 में। आप आ जाओ स्टेज में। 2003 में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो उसको टीम में नहीं लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि यार ये वहाँ पे उतना अच्छा नहीं करता, वहाँ पे स्पिन नहीं होती, तो क्या किसी दूसरे को लेके जाता। तो मैं लड़ता गया उसके लिए, लड़ता गया। मेरे कोच जो थे उन्होंने कहा यार छोड़ दो, वो मान नहीं रहा है तो किसी और को ले जाते, एक खिलाड़ी क्या फर्क करने वाला है। मुझे पता था कि अगर उसको छोड़ के गए तो शायद आगे वो देश के लिए और भी खेल सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं आप जाओ, रात हो गया है, आपको नींद आई होगी, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो उसके नाम आए टीम में। जब नाम आया तो सिलेक्टर ने मुझे कहा कि अगर इसने अच्छा नहीं किया तो पहले तुझे निकालूंगा फिर उसको निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है, 4 महीने बाद बात करेंगे, लंबा टूर था। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला उस सीरीज। तो जब चौथे टेस्ट का 5वां दिन था, सुबह मैंने उनसे पूछा कि यार ये टेस्ट तो हम जीत सकते हैं, बट हमारे बॉलर्स थक गए हैं क्योंकि हर टेस्ट 5-5 दिन का गया, गर्मी था, क्या करना है।
सिडनी में मुझे अभी भी याद है। तो मुझे अलग ले जाके बोला देखो आज 90 ओवर है, 45 ओवर मैं एक एंड से डालूंगा, अब बाकी 45 ओवर किसी दूसरे को दूसरे एंड से डलवाओ। मैंने कहा यार तू भी तो थकेगा, तू भी तो इंसान है, तू कैसे एक दिन में 45 ओवर डालेगा। तो कहता है कि जब मैं थक जाऊंगा मैं आपको बोलूंगा, आप मुझे 2-3 ओवर ब्रेक दे देना, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। वो सीरीज खत्म हुई, हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। उसने उस साल 70 विकेट लिए पूरे साल में, जो जिंदगी में उसने कभी नहीं लिया। वो उससे पहले बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उससे पहले बहुत ज्यादा विकेट्स लिए, बट उस साल जितना विकेट्स उसने लिया उससे पहले कभी नहीं लिया। मैं ये स्टोरी आपको इसीलिए कहना चाहता हूं क्योंकि सबके करियर में ना एक खराब टाइम आएगा, और अगर उस आदमी में टैलेंट है, अगर उस आदमी ने परफॉर्मेंस दिया है आपको, तो कभी कभी एज अ लीडर आपको उसका साथ देना बहुत जरूरी होता है वापस लाने के लिए, उसके लिए। क्योंकि जब सिलेक्शन कमेटी मीटिंग्स होते हैं, आप डिस्कस करते हो, तो वो बात उसके पास जाता है कि आपका कप्तान आपके बारे में क्या सोचता है। और जब आप अपने कोलीग्स के बारे में, अपने खिलाड़ी के बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में सही चीज सोचोगे ना, वो भी रिएक्ट सही तरीके से करेगा। वो चौथी टेस्ट तक उसने सीरीज में 30 विकेट ले चुका था ऑलरेडी, बट उन्होंने चौथी टेस्ट की 5वें दिन, जो सबसे गर्म दिन था सिडनी में, मुझे आके बोला कि मैं आपके लिए 45 ओवर डालूंगा और आपको ये मैच जिताऊंगा। क्योंकि उसको पता है कि जब मेरा नेक लाइन पे था, 1-1.5 महीना पहले जब टीम बन रहा था, नेक लाइन पे था, इसने मेरे लिए खड़ा हुआ है, कि इसने मेरे ऊपर फेथ दिखाई है और मुझे इसका अभी फेथ वापस करना है। तो जब बड़े टीम बनते हैं, जब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, जब बड़े ग्रुप्स बनते हैं ना, ये फेथ से ही बनते हैं, ये रिजेक्शन से हमेशा नहीं बनता। निकाल दो, दूसरे आ जाएंगे, बाहर कर दो, वो हमेशा ऐसे नहीं बनते। तो लीडरशिप का सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स मैं समझता हूँ कि जिस लोगों के साथ आप काम करते हो ना, उस लोगों को आगे ले जाना भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, बिलीफ के साथ। क्योंकि सब गिरेंगे, क्योंकि दुनिया में सब गिरेंगे, आप भी गिरोगे एक दिन। लेकिन अगर आपके अच्छे समय में आपने जिसका साथ दिया है, वो आपको आगे लेके जाएगा आपके बुरे समय में। तो लीडरशिप हमेशा मतलब ये नहीं कि मेरे पास पावर है, मेरे पास सब कुछ है, इट विल बी आइदर माई वे और हाई वे। The best leaders work with their people. The best leaders take people along with them. The easiest thing is in the world is that जब दूसरे की समय खराब हो, उसको उसका साथ छोड़ना और आगे बढ़ना, क्योंकि यार दूसरे खिलाड़ी तो मिल जाएंगे, but the greatest and the best and who remain forever are the ones who carry the people with you. So हमेशा याद रखना, आप यहाँ पे टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप उनकी जिंदगी बनाते हैं, हमेशा ये ट्रेनिंग उनके साथ देना कि अगर बड़ा बनना है, अगर सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों को साथ लेके चलना है। सबके दिन आएंगे, किसी के अच्छे, किसी के बुरे, एक कोई 100 बनाएगा, दूसरा फेल होगा, फिर तीसरा आके 100 बनाएगा। बट जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं, वो कभी ना कभी उठ के जरूर आएंगे आपकी जिंदगी में। तो एक चीज हमेशा याद रखना, आप कोचेज हैं, आप टीचर्स हैं, आप लोगों की जिंदगी बनाते हैं, तो आपको जब स्टूडेंट्स को अपने करियर बनाने की सलाह देनी है, तो उनको ये चीज जरूर सलाह देना कि यार आपको लीडर बनना है, आपको सिर्फ वन ऑफ नहीं बनना, आपको सिर्फ अच्छा सैलरी कमाने वाला कॉर्पोरेट हेड, MD, CEO नहीं बनना। आपको ऐसा CEO, ऐसा MD बनाना है जो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। वो एडुकेशन बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स में, और जो बड़े होते हैं उसकी करियर बिल्डिंग में, कि आपको ऐसी चीज करना है जिससे कि आप लेगेसी छोड़ के जाओ। MS धोनी को देख लें, जब तक भारतीय क्रिकेट रहेगा तब तक लोग बोलेंगे कि वाइड बॉल क्रिकेट में अगर भारत को किसी ने कोई आगे लेके गया है तो वो MS धोनी है। पिछले 2-3 मैच में आपने देखा वो 7 नंबर पे खेलते, वो तो हम कह सकते थे कि यार मैं 4 नंबर खेलूंगा, मैं MS धोनी हूँ, मैं छक्का मारता हूँ, मैं रन बनाता हूँ, आप मुझे 4 नंबर खेलो। लेकिन वो सबसे मुश्किल स्पॉट पे खेलते हैं 7 नंबर पे, क्योंकि उसको पता है 2 ओवर में अगर 30 बनाना है, और अगर MS धोनी को लीडर बनना है, जो पिछले मैच में उन्होंने 2 ओवर में 30 रन बनाए मुंबई इंडियंस के साथ, वो MS धोनी ही करेगा।
तो आप लीडर, आप बड़े आदमी, आप सक्सेसफुल आदमी तभी बनोगे जब आप मुश्किल काम खुद करोगे, या वो कभी नहीं बनोगे जब मुश्किल के समय आप किसी को बोलोगे चल तू जाके छक्का मार के। तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलने आज।